जय हिंद बच्चों। आज 65वां क्लास है। ये वृत्त का दूसरा क्लास होगा। स्पेशल 50 में आज 65वां क्लास, ये लास्ट क्लास होगा गणित का। बीज गणित और त्रिकोणमिति को छोड़कर सभी क्लास इस प्लेलिस्ट में मौजूद होगा। स्पेशल 50 करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, स्पेशल 65 पर करके। देखिए पहला क्वेश्चन है आज का कि ए बी और ए सी वृत्त की दो जीवाएं हैं। बी और सी पर स्पर्श रेखाएं पी पर मिलती हैं। यदि बी ए सी बराबर 54 अंश है तो कोण बी पी सी का मान क्या होगा। देखिए ज्योमेट्री में हम बताए हैं कि सबसे पहले फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने से क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा। देखिए कह रहा है कि वृत्त की दो जीवाएं हैं। मान लेते हैं कि एक वृत्त है, इसकी दो जीवाएं मान लेते हैं ए बी और ए सी है। तो देखिए ए बी हो गया और ए सी का मतलब यहीं से एक जाएगा जीवा और ए सी। ये वृत्त की दो जीवाएं ए बी और ए सी हैं। बी और सी पर स्पर्श रेखाएं पी पर मिलती हैं। अच्छा, यहां से एक स्पर्श रेखा होगा और एक सी से स्पर्श रेखा होगा जो कहाँ मिलती है, पी पर मिलती है। ठीक है, अब कह रहा है कि कोण बी ए सी बराबर 54 अंश। बी ए सी यानी ये कोण दिया है 54 अंश। आपसे पूछ रहा है कोण बी पी सी। बी पी सी यानी ये वाला कोण पूछ रहा है। ठीक है, बस क्वेश्चन इतना दिया है, इतना दिया है। आपसे अब क्या करना है, देखिए ये केंद्र बिंदु है। केंद्र बिंदु से अगर हम इसको मिला दें, अगर स्पर्श रेखा को केंद्र बिंदु से मिला दें तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। क्योंकि स्पर्श रेखा पर अगर केंद्र बिंदु से मिलाते हैं तो 90 डिग्री का कोण बनता है, समकोण। यहाँ भी समकोण बन जाएगा। अगर मिला दे इसको, यहाँ क्या बनेगा, समकोण बनेगा। ठीक है, अब देखिए एक प्रमेय होता है वृत्त का, किसी जीवा से केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। प्रमेय को आप पढ़े हैं, पिछली क्लास में हम बताए भी थे। तो ये कोण कितना होगा, इसका दोगुना होगा, यानी कि 108 अंश। ठीक है, अरे भाई जीवा नहीं दिख रहा है आपको, देखिए जीवा ये है। इस जीवा से अगर ले लें तो क्या होगा, जीवा से परिधि पर बना कोण केंद्र का आधा होता है, यानी कि इसका दोगुना होता है। ये 108 अंश हो गया। अब देखिए चतुर्भुज बन रहा होगा ये। ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोण का मान होता है 360 अंश, जिसमें 90 यहाँ है, 90 ये है। अब बचा ये दोनों कोण। ये दोनों कोण का योगफल कितना होगा, 180 अंश। 180 अंश में से इसको घटा देंगे, इसका मान निकल जाएगा, यानी कि कोण बी पी सी बराबर 180 माइनस ये 108, कितना हो जाएगा, 72 अंश। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये प्रमेय पर सभी आधारित है। वृत्त के जितने भी जियोमेट्री के सवाल होते हैं सभी प्रमेय पर आधारित होते हैं। बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 6.3 सेंटीमीटर और 3.6 सेंटीमीटर है। यदि वे अंदर से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या है। देखिए फिगर बनाते हैं, क्या होगा, दो वृत्त है। ठीक है, एक वृत्त मान लेते हैं कि ये है, ठीक, इसका केंद्र ये है और दूसरा वृत्त अंदर से स्पर्श कर रहा है। मान लेते हैं दूसरा वृत्त आपका ये है, इसका केंद्र ये है। ठीक है, दो वृत्त है जिसकी त्रिज्या दिया है 6.3 बड़े वाले वृत्त का और छोटे वाले वृत्त का 3.6 सेंटीमीटर त्रिज्या है। कह रहा है कि उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या है। केंद्र मान लीजिए यही है, तो इनके बीच की दूरी, ये वाली दूरी पूछ रहा है कि क्या है। कैसे ज्ञात करें, देखिए एक बात ध्यान दीजिए, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितना है, ये वाला त्रिज्या होगा छोटे वाले वृत्त का 3.6। ठीक है, अच्छा बड़ा वाला जो वृत्त है उसका केंद्र तो यही है ना। अगर यहां से देखा जाए तो ये दूरी कितना होगा, टोटल 6.3, क्योंकि बड़ा वाला वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और टोटल है 6.3, और ये दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी है वो 3.6 है। इसमें से इसको हम घटा दें तो ये वाली दूरी पता चल जाएगा। ठीक है, क्या होगा, देखिए हम ऐसे मानते हैं, जैसे मान लीजिए ओ है,
यहाँ मान लेते हैं कि ए हो गया, ये बी हो गया, तो टोटल ओबी का जो लंबाई है वो 6.3 है ओबी। अच्छा ए बी कितना है, 3.6 है। ए बी जो छोटा वाला वृत्त की त्रिज्या, हमको निकालना है ओ ए। ठीक है, तो ओ ए क्या होगा, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे तो वही आपका मान हो जाएगा 3.6। 13 हो जाएगा 7, 5 में से 3 घटेगा 2, यानी कि 2.7 सेंटीमीटर। आप बिल्कुल समझ गए होंगे, हमारा सब इतना लिखने का मकसद ये था कि आप क्वेश्चन को समझ जाए। ठीक है, तो दोनों का अंतर हो जाएगा केंद्रों के बीच की दूरी। बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। देखिए फिगर बनाते हैं, क्या होगा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या मान लेते हैं कि वृत्त है, इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर पर स्थित, मान लेते हैं यहाँ एक बिंदु है, इसका केंद्र मान लेते ओ है, एक बिंदु पी है, और पी से इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। मान लेते हैं कि स्पर्श रेखा खींची गई जो ए पर मिलती है। करे क्या, स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई पूछ रहा है कि ये लंबाई क्या होगी। अच्छा इसको केंद्र से अगर स्पर्श रेखा को अगर मिला दें तो यहाँ समकोण बनेगा। केंद्र से यह दूरी 10 सेंटीमीटर दिया है टोटल, इसकी त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर। भाई समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये समकोण का सामने का भुजाकर्ण होगा, इसको आधार मान लेते हैं, इसको लंब मान लेते हैं, तो एपी की लंबाई क्या होगा, जो पूछ रहा है स्पर्श रेखा, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर माइनस लंब का आधार का स्क्वायर। 100 में से 36 घटेगा, होगा 64, यानी कि 8 सेंटीमीटर आपका होगा स्पर्श रेखा की लंबाई इसकी। ठीक है, जो आपसे पूछ रहा है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि ए और बी क्रमशः 11 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र हैं। पीक्यू वृत्त की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है, यदि ए बी बराबर 13 सेंटीमीटर है तो पीक्यू की लंबाई क्या होगी। तो आइए फिगर बनाते ही देखते हैं क्या होगा पीक्यू की लंबाई। दो वृत्त है जिसके केंद्र ए और बी है, मान लेते हैं एक वृत्त ए है जिसका केंद्र ए है, एक दूसरा वृत्त है जिसका केंद्र बी है। ठीक है, पीक्यू वृत्त की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है, इन दोनों की अनुस्पर्श रेखा तो यही होगी ना, ये पीक्यू है, मान लेते हैं यहाँ पी हो गया, यहाँ क्यू हो गया। देखिए दिया है ए बी की लंबाई 13 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों के बीच की दूरी कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। एक 11 सेंटीमीटर त्रिज्या है, इसका 6 सेंटीमीटर है, यानी कि इसका मान लेते हैं कि 11 सेंटीमीटर त्रिज्या है और इसका 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ठीक है, इतना दे रखा है, आपको पीक्यू की लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि अनुस्पर्श रेखा है ना, इसी की लंबाई ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, देखिए एक फार्मूला होता है, पीक्यू की लंबाई अगर ज्ञात करना है, अंडर रूट केंद्रों के बीच की जो दूरी दिया है ए बी स्क्वायर माइनस दोनों की त्रिज्याओं का अंतर का वर्ग करेंगे, यानी कि 11 माइनस 6 का वर्ग। यहाँ ए बी की जगह पर हम 13 रख सकते हैं क्या, डायरेक्ट हम 13 रख दें, यानी कि हो जाएगा 169 माइनस यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, घटाएंगे तो 144 होगा जिसका मान होगा 12, यानी कि 12 सेंटीमीटर हो जाएगा पीक्यू की लंबाई, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो अगले क्लास में हम बीज गणित को लेकर के आएंगे। ये टोटल 65 क्लास जो गणित समाप्त हो गया है, अर्थमेटिक है और एडवांस भी है, इसमें आप पूरा सीरियल वाइज स्पेशल 65 करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर वहां देख सकते हैं सीरियल वाइज। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।